हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल लवली की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस देश से क्या लिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे अपकमिंग एग्ज़ाम के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ। मैंने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आने वाले आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे जो वीडियो मैं डालूँगी वो आप तक पहुंच जाए ईज़िली। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी किस देश से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान एक कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान देशी तथा विदेशी है। संविधान का लगभग 75% भाग 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दोस्तों, संविधान की विदेशी स्रोत का अर्थ है कि हम जो विदेशों से लेते हैं उसे अपने देश में संशोधित करके अपनाया जाता है। जैसे संसदीय प्रणाली हुई, नागरिकता हुई, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, नीति निर्देशक तत्व, राज्यपाल पद या जितनी भी नियुक्तियाँ अपने देश में होती हैं या जितनी भी प्रणालियाँ हैं, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से लेके हर चीज़ जो विदेशों से के संविधान से लिया गया है और अपने देश में उसे संशोधित करके अपनाया जाता है, उसी को हम संविधान के स्रोत कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, किस देश से क्या लिया गया है देखते हैं। यहाँ एक तरफ कॉलम है देश का और दूसरी तरफ विषय, मतलब किस देश से हम क्या लिए हैं वो राइट साइड लिखा है और देश का नाम हमारा लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। तो ब्रिटेन से हम संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अमेरिका से मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समानता को, इन सभी को हम अमेरिका के संविधान से लेते हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और उसे संशोधित करके अपने देश में अपनाया जाता है। इन सब की ट्रिक मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले एक बार देख लेते हैं किस देश से क्या लिया गया है, फिर धीरे धीरे सबका ट्रिक भी देखेंगे। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल पद, केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ। वहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल उपबंध। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। फ्रांस से गणतंत्र। जापान से विधि प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको ईजिली याद हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिक। पहला हम देखे थे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, तो इसके अंतर्गत दो और व्यवस्था आती हैं, एक मंत्रिमंडल व्यवस्था और एक विशेषाधिकार। इसका ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे, एकल नागरिकता से हमारा एक नागरिक हो जाएगा। एक नागरिक संसद में जाकर विशेषाधिकार प्राप्त करके मंत्रिमंडल में शामिल होके शासन करने लगा। दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, एक बार और रिवाइज करते हैं। एक आदमी, एकल नागरिकता से हमारा एक आदमी हो जाएगा और एक आदमी संसद में जाकर, संसदीय प्रणाली से हमारा संसद में जाकर विशेष अधिकार प्राप्त करके मंत्रिमंडल में शामिल होके विधि का शासन करने लगा। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका। इसके ज़्यादातर विषय आपको पहले से याद होगा। मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद और विधि के समक्ष समानता। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसको ऐसे कोई मेन ट्रिक तो नहीं है इसकी। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। इसका एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है। जैसे आयरन मैन ने एक नीति बनाई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए और वो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करेगा। एक बार और रिवाइज करेंगे। आयरन मैन ने एक नीति बनाई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए जो राज्यसभा में सदस्य का मनोनयन करेगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ट्रिक कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कनाडा। इसके विषय हैं संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल पद, केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर संघात्मक व्यवस्था आता है कि किस देश से लिया गया है, तो इसकी ट्रिक है संघ मतलब किसी देश के साथ हमारी संधि हो गई तो हम ढोल नगाड़ा बजाएंगे। तो संघात्मक व्यवस्था से ढोल नगाड़ा यानी कनाडा। ठीक, और बाकी सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा इसको। इसमें राज्यपाल पद, केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी विशिष्ट शक्तियाँ हैं वह हम कनाडा के संविधान से लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा लिए हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही नीचे है, तो उससे आप याद कर पाएंगे कि भारत से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया है, इसलिए वहाँ से शक्तियों का बंटवारा भी हो चुका है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो चुका है वहाँ से, और यहाँ से प्रस्तावना की भाषा भी लिए हुए हैं। आपने मेरी प्रस्तावना वाली क्लास ना देखी हो तो चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगी। नेक्स्ट हमारा है जर्मनी। जर्मनी से हम आपातकालीन सिद्धांत लिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत है वो समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रूस है। रूस से हम मूल कर्तव्य के लिए हैं। जैसा मूल कर्तव्य हमारा है कि अगर कोई रूस जाता है तो उसे हम मनाएंगे रूस से रूस और मूल कर्तव्य, तो इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट फ्रांस है। फ्रांस से गणतंत्र लिए हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा जापान है। जापान से विधि प्रक्रिया को लिए हैं। और लास्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका, जिससे हम संविधान संशोधन लिए हुए हैं। इसकी ट्रिक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में आप बीच में देख पा रहे हैं फ्री लिखा है, तो फ्री संविधान संशोधन करने के लिए हम फ्री नहीं हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे। जैसे दक्षिण अफ्रीका के बीच में आप फ्री देख पा रहे होंगे। फ्री का मतलब है हम संविधान संशोधन करने के लिए फ्री नहीं हैं। आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ याद हो गया होगा। आज की क्लास सिर्फ इतना ही थी। अगर आपको खुद के नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी के एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।